Hello guys, welcome back to Kubi Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the channel and don't forget to share the channel Kubi Nursing Classes. Subscribe the channel. All the students who have not yet seen the videos and short, please go to the channel and watch all the shorts and beautiful videos. चलिए आज हम next topic के बारे में बात कर लेते हैं. That is the chain of infection. In last topic we have covered the stages of infection. What are the stages? आज हम करने वाले हैं what are the chain of infection, जिसमें हमारा जो infectious agent है वो कैसे susceptible host तक जो है वो पहुंचता है. So the chain of infection has been written in front of you. चलिए देख लेते हैं. इसमें first step हमारा आ जाता है infectious agent. The next one is reservoir. The third one is portal of exit. The next fourth one is mode of transmission, and fifth one is portal of entry, and the sixth one is susceptible host. So these 6 steps are the chain of infection. So the first one is infectious agent. So sabhi ko pata hai what are the infectious agent. Any bacteria, virus, parasites are called as infectious agent. So jab bhi the common agent jo hote hain, these are the bacteria, बिकॉज मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट इन हॉस्पिटल जो होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं. सो इन्फेक्शियस एजेंट में सभी कवर हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज रेजरवॉयर. सो रेजरवॉयर में हम क्या करेंगे, इज अ सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो कर लेता है उस जगह को हम रिजर्वॉयर काउंट करते हैं. रिजर्वॉयर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन, एनिमल, फूड, वाटर, मिल्क एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जहां पे हमारा इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ग्रो करता है एंड ट्रांसफर होने के लिए रेडी रहता है. चलिए नेक्स्ट वन इज पोर्टल ऑफ एग्जिट. जहां से हमारा जो ये इन्फेक्शियस एजेंट है अब इस एग्जिट से नेक्स्ट स्टेप जो है वो जाएगा, बिकॉज इसको अब स्प्रेड होना है टू द susceptible host. So portal of exit में हमारा it is the site from where the microorganism leave the host, and common portal of exit in human include respiratory, gastrointestinal, genitourinary tract and breaks in the skin, because in exit के through ही जो है infection spread होने के चेन में आ जाता है. The next one is मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने बहुत बार कवर किया होगा. देयर आर द 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. वन इज डायरेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. लेटर भी हम इसके बारे में बात करेंगे. अब कॉमनली जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा, ड्रॉपलेट से होगा, कांटेक्ट विद सॉइल, इनोकुलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोजा, और ट्रांसप्लेसेंटल, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं. ये सभी मेथड्स जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं. इनडायरेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं विच कैरी इन्फेक्शन, एंड वो ऑब्जेक्ट यूज करने से ये नेक्स्ट पर्सन में जो है स्प्रेड होता है. दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. चलिए द नेक्स्ट स्टेप इज पोर्टल ऑफ एंट्री. यहाँ पे था पोर्टल ऑफ एग्जिट, नाउ द पोर्टल ऑफ एंट्री. मोड ऑफ ट्रांसमिशन के साथ जो इन्फेक्शन है वो आगे पहुंच चुका है. नाउ वो क्या ढूंढ रहा है, द पोर्टल ऑफ एंट्री. कैसे उसको जो है एंटर करना है और पहुंचना है कहाँ तक, ससेप्टेबल होस्ट तक. The portal of entry is the point from where the microorganism enter the susceptible host. Portal of entry से फिर वो जो भी व्यक्ति, खासकर हमारे इन्फेंट, हमारे एल्डरली पीपल ओवर द 65 year of age, because they have the lower immune system and they are more prone to get the many type of infection. The person who is at risk of developing a disease from an infection is known as the susceptible host, and factors that make the person more susceptible is age factor, weakened immune system, malnutrition and certain medication and chronic illnesses. जो भी व्यक्ति लो इम्यून सिस्टम वाले हैं एंड क्रॉनिक डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, एंड द एज फैक्टर्स जो कि मैंने पहले भी बताया, they all are very prone to get infection easily. So this is the chain of
इन्फेक्शन, इससे भी एक एमसीक्यू जो है वो एग्जाम में जरूर पुट होता है. सो चेन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड 6 स्टेप: infectious agent, reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, and susceptible host. So I hope this video will be very helpful for all the students. Stay connected with Purvi Nursing classes because many more videos are coming to you, and don't forget to share the channel Purvi Nursing classes.